तो हटे जिला रोहतास हो, बिना छिलले कह देला बास हो। उस समय खेसारी जी थे, पवन सिंह जी थे, गुंजन भैया थे। जब मेरा गाना बज रहा था उस समय गाना बज रहा था एक जायदा रानी जगह पे जाता, आलम जी का था। कि आज के डेट में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी कभी कचरा जो कर रहे हैं, कोई लड़की आके किसी सुपरस्टार पे आरोप लगा दे रही है, तूफानी जी का और कोई सोना पांडे इनका आ रहा है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि सोना पांडे अपने मार्केट में उछाल लाने के लिए, सुनने में तो आया कि अब तो बोल रहे हैं लोग मुझे भी गाली देंगे, वो भी सुनेंगी तो गाली देंगी। 1500 में आती थी, आज 15,000 डिमांड कर रही हैं। हटे जिला रोहतास हो, बिन छिलले कर दी बांस हो, जो कि काफ़ी धूम मचा दिया सोशल मीडिया पर। सीडी का कैसेट के ज़माने से वो गाने बजते थे। ऋतिक राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं ऋतिक जी? ठीक है सर, सबसे पहले आपको और तबाही न्यूज़ को जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सबको नमस्कार और चरण स्पर्श। ये बताइए कि आपका गाना काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड किया था और धमाल बवाल मचा दिया था, मतलब बहुत काफ़ी बज रहा था उस समय। सीडी का ज़माना था उस समय। हमको लगता है कि रात में 11-12 बजे के बाद 10-20 पर डे कॉल आ जा रहा था, मतलब विदेश से, दुबई, मलेशिया, और सब लोग मतलब मज़ा ले रहा था, भैया गाना बज रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा था। उस समय तो बहुत। उतना दिन के बाद ये गाना गाने के बाद आप कहाँ चले गए, कहाँ विलुप्त हो गए? विलुप्त नहीं हुए, गाना तो चल ही रहा था। बस उस समय हम लोग के साथ बहुत गेम हुआ। कुछ हमारे कुछ अपने थे जो मुझे प्रोड्यूस कर रहे थे, बड़े बड़े जगहों से ऑफ़र आया, उन लोगों ने गेम किया कि नहीं हम इनको अनुबंध कर लिए हैं, मेरे पास मतलब इनका क्या बोलते हैं एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मान लीजिए आपका मेरा प्रेम है, तो वैसे था, लेकिन उन लोगों ने गेम किया और बीच में मतलब मुझे बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग लोग किया था। लेकिन कुछ कुछ गाते गाते मतलब और सब अपना काम करते हुए फिर से मतलब चीज़ों को किया जा रहा है। ऐसे कलाकारों को भी एग्रीमेंट के जाल में फंसा के और जैसे दलदल में ढकेल दिया जाता है कि हम लोग देखने के बाद फिर इनका गाना को लोगों को याद कराते हैं। हालांकि ऋतिक राज आज के नए गायक नहीं है, लगभग 2013-14 सब गाने वो गा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा पहले दर्शक को गाना हो जाए कि हटे जिला रोहतास। खुशबू उत्तम जी गाई थी, लेडीज का मतलब उनका था, वो गाई थी कि चुसनी निहन चुसा गईले यारा, ऐसे करके उनका था वर्ड, मेरा था। अरे ये गो बिहारी भइल सौ पे भारी, आई हा कुल्ही बदमाश हो, तो हटे जिला रोहतास हो, बिना छिलले कह देला बास हो। वाह क्या बात है, हटे जिला रोहतास हो, बिन छिलले कर दो बास हो, बड़ी बाप रे बाप धूम मचा दिया था। अच्छा ऋतिक जी आजकल कर क्या रहे हैं? इस समय सिंगिंग अपना चल रहा है, प्लस में घर का कुछ जिम्मेवारी है, वही सब चल रहा है। कुछ ठीका उका का काम होता है। जी जी। अभी फिलहाल आपके मार्केट में कौन से गाने आए हुए हैं दर्शकों, और कौन सा चैनल से गाने आपके आ रहे हैं? RR म्यूजिक वर्ल्ड से एक अपना RR म्यूजिक वर्ल्ड नया चैनल डाला गया है, स्टूडियो खुला है सासाराम में, उससे आ रहा है, और अपना ऑफिशियल है। तो गाना मतलब हमेशा आ ही रहा है। सैड सॉन्ग है, अभी एक पार्ट 2 लाया गया है, हटे जिला रोहतास पार्ट 2। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, और सबसे आग्रह होगा, निवेदन होगा कि RR म्यूजिक वर्ल्ड पे जाएं और उस गाने को क्लिक करके सुने, देखें और अपना प्यार दें। बाकी देवी गीत बहुत जल्द आ रहा है, बहुत ही सुंदर देवी गीत भजन है। जी जी। भाई ऋतिक राज जी का आवाज़ को दीवाना हम लोग भी हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसा होता है कि ऐसे से भी कलाकारों को एग्रीमेंट के जाल में फंसा दिया जाता है, बड़े बड़े स्टारों के द्वारा दबा दिया जाता है। जब गाना बजने हो जाता है तो विवादों हो जाता है। बिल्कुल। उस समय जब हम गाए थे हटे जिला रोहतास, तो उस समय हमारे पवन सिंह जी आरा पे कभी कभी गा रहे थे। बाकी उस समय जिला पे इस तरह का गाना या जातिवाद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। जी। अच्छा, आपके कलाकारों को यानी कि ऋतिक राज को अब आगे बढ़ने में कितना कठिनाई होता है और क्या सामना झेलना पड़ता है? बहुत काफ़ी। सबसे बड़ी चीज़ तो छोटे छोटे जो कलाकार है, मतलब नामुमकिन है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे गाने गा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो, ना व्यू मिल रहा है, ना ही उनको किसी तरह के लोग पसंद कर पा रहे हैं। और उसी में बहुत सारे अभी तो सॉन्ग ऐसा आ रहा है कि मतलब फुहर कहिए, लोग पसंद भी कर रहे हैं सुनना उसको। अब मजबूरी है सिंगर लोगों का, मान के चलिए अच्छा चीज़ दिया जा रहा है, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहा है, ना ही मान लीजिए फाइनेंसर प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, ना उनका पैसा वापस हो रहा है। तो मजबूरी है सिंगर, हम सभी सिंगरों को, हम मतलब दूसरे को भी नहीं, अपनों को भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम फुहर नहीं गाए हैं, लेकिन मजबूरी है कि उस तरह के गाना लोग गा रहे हैं ताकि व्यू मिले, प्रोड्यूसर का रिकवरी हो।
मान लीजिए प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, अच्छे हम भजन गा रहे हैं, लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर वो दोबारा प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा नहीं। तो मजबूरी हो रहा है कि फुहर गाना परोसना पड़ रहा है दर्शकों को, और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, ये विवाद और जातिवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विवाद जो है, विवाद तो नहीं होना चाहिए, और जातिवाद भी है तो ठीक है, हर जाति के लोग अपने जाति का बड़ाई करे, अच्छा चीज़ है, लेकिन विवाद ना हो इस चीज़ में लेके, विवाद अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से कितना परेशानी झेलना पड़ता है? परेशानी है, बहुत परेशानी है। हम मान लीजिए अपने जाति का बड़ाई करे, कोई और अपने जाति का बड़ाई करे, तो इसमें विवाद होगा, नुकसान होगा हर किसी का। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बताइए कि विवादों की वजह से नए नए सिंगरों का गाना भी चप जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अच्छे गाने दब जा रहे हैं, दबे हुए गाने बज जा रहे हैं। जिस समय गाने उगा रहे थे हटे जिला रोहतास हो, उसमें कौन कौन कलाकार मार्केट में बज रहे थे? उस समय खेसारी जी थे, पवन सिंह जी थे, गुंजन भैया थे। जब मेरा गाना बज रहा था, उस समय गाना बज रहा था एक जायदा रानी जगह पे जाता, आलम जी का था। आज मिले थे साथ में, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, और उसी समय मेरा गाना बज रहा था हटे जिला रोहतास। अच्छा, ये बताइए कि एग्जाम दे रहे हैं, अब नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं क्या? किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई पूरे ज़िंदगी में अंत नहीं होता। जैसे होता है कि समुद्र का गहराई नहीं नापा जाता है, तो पढ़ाई भी एक है। शादी उदी हो गया है कि नहीं? शादी हुआ है। शादी में गर्लफ्रेंड साइड में रखे हैं क्या? दो ना? नहीं, शादी जब हो गया तो गर्लफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। लेकिन अभी प्रयास जारी रहे। जी, एकदम जारी रहेगा, और आप सभी का, दर्शकों का प्रयास और प्यार दुलार बना रहे, तो हम लोग उस जगह को फिर से। इंडस्ट्री में किन स्टारों को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे होता है किसी का इच्छा कि हिंदी में हम सलमान खान को पसंद करते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं, भोजपुरी में किन को आप देखते हैं, किन से सीखते हैं, किन से प्रेरणा लेना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो आज तक हमारे कोई गुरु हुआ ही नहीं। हम जो भी है अपने बलबूते पे सीखे हैं और गाते हैं और करते हैं। ऐसे पवन सिंह को हम अपना आइडियल मानते हैं, उनकी गाना, उनकी गायकी, उनकी अंदाज अच्छी लगती है। कॉपी नहीं करते हैं, बस उनको आइडियल मानते हैं। उनके गाने अच्छे लगते हैं? जी, अच्छे लगते हैं। चलिए भाई, कहीं ना कहीं तो किसी को कोई तो पसंद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेल सिंगर में पवन सिंह, फीमेल में किनको मानते हैं? फीमेल में कल्पना जी। कल्पना जी। वाह, क्या बात है। कल्पना पटवारी जी का नाम तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, और पवन सिंह का तो भाई चर्चा ही हमेशा बना रहता है। लेकिन एक सवाल है आपसे हमारा कि आज के डेट में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी कभी कचरा जो कर रहे हैं, कोई लड़की आके किसी सुपरस्टार पे आरोप लगा दे रही है कि मेरे साथ गलत कर रहा था, तो मेरे साथ ये कर रहा था, ऐसा भी अब लग रहा है कि मैंने कि बेड शेयर होता है तभी काम मिलता है, स्टार देते हैं कि नहीं? जहाँ तक मुझे जानकारी ऐसा तो नहीं है। आरोप लोग लगा रहे हैं तो एक गलत लगा रहे हैं। जैसे अभी मान के चलिए तूफानी जी का और कोई सोना पांडे इनका आ रहा है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि सोना पांडे अपने मार्केट में उछाल लाने के लिए, सुनने में तो आया कि अब तो बोल रहे हैं लोग मुझे भी गाली देंगे, वो भी सुनेंगी तो गाली देंगी। 1500 में आती थी, आज 15,000 डिमांड कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। 1500 लेते थे, 15,000 15,000 मांग रही हैं। खुदे मेरा बच्चा फ़ोन किया एल्बम के लिए, तो बोले कि नहीं 15,000। तो हो सकता है इन चीज़ों को किया जा रहा है अपने आप को सुपर स्टार दिखाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए। बाकी ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए अगर गलत हम किसी के साथ करें तो उसको क्यों लाएंगे हम, दर्शकों को क्यों दिखाएंगे, अंग प्रदर्शन क्यों करेंगे हम? क्या लगता है कि तूफान लाल यादव ऐसा गलत करने वाला इंसान है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है। तूफानी भी ऐसा, हमें बहुत बार मुलाकात है, बातचीत भी है, व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं हर किसी को। लड़कियों को क्या कहना चाहें कि इंडस्ट्री में सब कोई काम दे या फिर काम नहीं देना चाहिए? नहीं, हम तो ऐसे लड़कियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप अगर अच्छी नहीं कर रही हैं तो दूसरे को भी अच्छी करने से रोके ना, यही कहेंगे। तो चलिए, थे हमारे साथ में ऋतिक जी, इनसे काफ़ी चर्चाएं हुई और काफ़ी हम लोगों ने इनसे जाना। लेकिन ऋतिक जी, एक सवाल है कि घर आप किस जिला से आते हैं, घर कहाँ हुआ? जी, रोहतास जिला से आते हैं। हाँ, सासाराम मेरा शहर हुआ, और आलमपुर मेरा घर हुआ। वहाँ से लोग पनियारी घाट होकर गुप्ता धाम जाया करते हैं। वाह, क्या बात है। इसीलिए रोहतास पर हमेशा बिल्कुल नहीं, रोहतास हर लोग अपने ज़िला पे गाते हैं, हर लोगों को अपनी ज़िला प्यारा होता है, तो मेरा भी जिला प्यारा है, गाते हैं। चलिए, ऋतिक भाई को भी ढेर सारा प्यार से बात दीजिए, और आरआर फिल्म को, आरआर म्यूजिक को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाइए। अभी फिलहाल कोई गाना भी कौन तो भगवान की प्रखंड, ऐसा ही गाना था। ये अभी गाना आया है कि जिला रोहतास पार्ट 2 आया है, तो उसमें सिंगल ही मैंने गाया है। तो उसमें है कि
अरे बाटे जे मरजी न रजी देखाऊ, तोरा में दम बात सासाराम आऊ। बाटे ये न रजी जे बाटे जे मरजी न रजी देखाऊ, तोरा में दम बात सासाराम आऊ। कि मार मोहर ऐसन खास हो जाई, कि मार मोहर ऐसन की खास हो जाई। आ जदि बढ़ी बढ़ी बोलबे रे बाबू, त जिला रोहतास वाला बास हो जाई।